हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जावा का एक और नया वीडियो। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में। अपने लास्ट वीडियो में हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किया था और आज के वीडियो में हम इनहेरिटेंस की नेक्स्ट जो टाइप है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस के नाम से पता चल रहा है कि जैसे हायरार्कीज होती हैं उनमें इनहेरिटेंस होता है, तो वो ही इसमें है। ठीक है, तो हायरार्की क्या होती है? जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की होती है, या फिर लेट्स सपोज एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक स्कूल की हायरार्की होती है। तो स्कूल की जो हायरार्की होती है उसमें सबसे ऊपर कौन होता है? उसमें स्कूल का प्रिंसिपल होता है। तो लेट्स से यहाँ पे क्या है, एक स्कूल का प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके नीचे क्या होते हैं? स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो प्रिंसिपल के नीचे आते हैं। तो मतलब कि उनका जो लेवल होता है वो प्रिंसिपल से कम होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब कि जो प्रिंसिपल की या फिर या फिर बेस क्लास की आगे चाइल्ड क्लासेस होंगी, वो क्या होंगे? मल्टीपल टीचर्स होंगे। जैसे लेट्स से यहाँ पे 3 क्लासेस हैं इसकी। ठीक है, यहाँ पे 3 इसकी चाइल्ड क्लासेस हैं। उसके बाद क्या होता है? प्रिंसिपल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आगे टीचर्स के लेवल से जो नीचे होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे एक टीचर के मल्टीपल यहाँ पे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। मैं जस्ट ये एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से ये हैं स्टूडेंट्स। तो ये क्या है? ये एक हायरार्की है। तो इसको हम बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले ऊपर एक बेस क्लास होगी। ठीक है, ऊपर एक बेस क्लास होगी, उसके आगे नीचे जो होंगी वो डिराइव क्लासेस होंगी जो बेस क्लास को इनहेरिट करेंगी। उसके आगे लेट्स से उसके जो नीचे और क्लासेस होंगी वो क्या होंगी? ये 3 है, D3, मतलब कि डिराइव क्लास 3। उसके आगे जो और क्लासेस होंगी वो उसकी जो ये डिराइव क्लासेस हैं ये उनकी चाइल्ड क्लासेस होंगी। तो मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूँ कि क्या होता है। लेट्स से ये जो है ये डिराइव क्लासेस है, इनकी डिराइव क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे आ गया D8। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? यहाँ पे एक हमारी मेन बेस क्लास है, उसके आगे जो नीचे बाकी 3 क्लासेस हैं वो क्या कर रही हैं? इस बेस क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर रही हैं। ठीक है, मतलब कि इस क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल या फंक्शन होंगे वो इन 3 क्लासेस के यहाँ पे इनके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आगे फर्दर जो इस क्लास की जो आगे फर्दर ये हैं डिराइव क्लासेस। ठीक है, फर्दर जो डिराइव क्लासेस हैं ये क्या कर रही हैं? ये इस क्लास को इनहेरिट कर रही हैं। तो बाय डिफॉल्ट इस क्लास के फंक्शंस और वेरिएबल्स इन क्लासेस के अंदर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो बी क्लासेस के वेरिएबल्स और फंक्शंस हैं, बी क्लासेस के वेरिएबल्स और फंक्शंस हैं, वो भी इन क्लासेस के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है बेसिक सी थ्योरी ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और देखते हैं कि प्रैक्टिकली जो है वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो चलिए VS कोड के अंदर चलते हैं। तो हम आ चुके हैं VS कोड के अंदर। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और उस फाइल को मैं सेव करूँगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस के नाम से। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। यहाँ पे मैं HIE ठीक है, स्पेलिंग ऐसे ही होते हैं ना हायरार्किकल के, हायरार्किकल। तो यहाँ पे भी मुझे R डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हो गया हायरार्किकल अंडरस्कोर इनहेरिटेंस डॉट जावा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस डॉट जावा। इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा? इसके अंदर जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है इसी को यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। इसी की जो, चलिए आपको दोबारा से बताता हूँ, नहीं तो बेसिक से बताता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो अपनी जो हमारी मेन क्लास है उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पब्लिक क्लास हायरार्किकल HIE हायरार्किकल अंडरस्कोर इनहेरिटेंस डॉट जावा। ठीक है, तो इसने अभी अपनी क्लास क्रिएट कर दी है। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। क्लास हायरार्किकल इनहेरिटेंस, तो इसको यहाँ से मैं हटा दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पब्लिक क्लास हायरार्किकल अंडरस्कोर इनहेरिटेंस। ठीक है जी।
तो ये हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें इसके अंदर मैं मेन फंक्शन डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूँगा स्ट्रिंग args टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का एक हम एरे पास करते हैं args। तो यहाँ पे अपना मेन फंक्शन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर जो होगी मेन फंक्शन की बॉडी होगी। अब हम क्या करते हैं, अपनी जो क्लासेस हम यूज करेंगे हम उनको यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक क्लास डिफाइन करूंगा। लेट्स से यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास बेस, ठीक है, एक हमारी बेस क्लास होगी। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, सिंपल सा ही ऐसे ही डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वॉइड शो फंक्शन डिफाइन करेंगे, और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज द फंक्शन ऑफ बेस क्लास। यहाँ पे लिखूंगा दिस इज अ फंक्शन ऑफ बेस क्लास, ठीक है जी। तो ये हमारा बेस क्लास का फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक हमारी बेस क्लास होती है, उसके आगे फर्दर चाइल्ड क्लास होती हैं जो उस एक बेस क्लास को इनहेरिट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दो और क्लासेस क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं इसी को यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, इसी को यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा, इसको यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, दो बार इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिराइव क्लास 1 या फिर D1, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा D2, D1, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा D2, ठीक है जी। और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा शो 1 फंक्शन, यहाँ पे मैं लिख दूंगा शो 2 फंक्शन, और यहाँ पे लिखूंगा दिस इज फंक्शन ऑफ D1 क्लास, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज द फंक्शन ऑफ D2 क्लास, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेस क्लास होगी, D1 क्लास होगी, D2 क्लास होगी। अभी इनमें चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन नहीं है, ये अभी बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एक्सटेंड्स बेस, यहाँ पे मैं लिख दूं एक्सटेंड्स बेस, तो इस क्लास के अंदर क्या होगा, D1 क्लास के अंदर जो बेस क्लास का फंक्शन है वो D1 क्लास के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिख दूं D2 क्लास के अंदर लिख दूं, इसको यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो D2 के अंदर भी जो बेस क्लास का फंक्शन है शो, वो D2 क्लास के अंदर भी आ जाएगा। लेकिन D1 और D2 में अभी भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये D1 और जो D2 क्लासेस हैं ये अभी भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। जैसे टीचर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसको रिपोर्ट करते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपोर्ट नहीं करते, जो टीचर्स होते हैं वो प्रिंसिपल को रिपोर्ट करते हैं। ऐसे ही ये D1 जो D2 हैं, D1 और D2 हैं, ये दो सेपरेट टीचर्स हैं, और ये दोनों बेस क्लास को, मतलब कि अपने पेरेंट को यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि उनको इनहेरिट कर रहे हैं। तो जो भी बेस क्लास के फंक्शन होंगे वो D1 और D2 के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं D1 और D2 के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेन फंक्शन के अंदर, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, D1 और D2 के ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा D1 और यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स से यहाँ पे OB लिख दूंगा, OB इज इक्वल टू न्यू D1, ठीक है। और ऐसे ही D2 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा D2 और यहाँ पे लिखूंगा OB1 इज इक्वल टू न्यू D2, ठीक है जी। तो यहाँ पे D1 और D2 के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं, OB और OB1। अब मैं यहाँ पे D1 के ऑब्जेक्ट के थ्रू D1 के फंक्शन को तो कॉल कर ही सकता हूँ, मैं शो क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा OB डॉट शो और यहाँ पे मैं लिखूंगा OB डॉट शो 1, ठीक है जी। OB डॉट शो 1, और ऐसे ही मैं जो D2 क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू भी मैं शो फंक्शन को कॉल कर सकता हूं, क्योंकि जो D2 क्लास है वो बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो जो शो फंक्शन है वो भी D2 के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको यहाँ से, सॉरी, मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको कॉपी करूंगा,
इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको पेस्ट। और यहाँ पे D2 क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ है, OB1, तो यहाँ पे मैं OB1 डॉट शो भी कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा OB1 डॉट शो 2, ठीक है। OB1 डॉट, ये देखिए यहाँ पे शो 2 आ रहा है। अभी आप देखिए यहाँ पे जब मैंने OB1 डॉट लिखा तो OB1 किसका ऑब्जेक्ट है, D2 क्लास का, ठीक है। तो D2 क्लास के अंदर ये दो फंक्शन हमें यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है, एक शो और शो 2। शो फंक्शन कौन सी क्लास का है, शो फंक्शन है बेस क्लास का, ठीक है। तो और शो 2 फंक्शन कौन सा है, वो D2 क्लास का ही है। तो D2 क्लास किसको इनहेरिट कर रही है, बेस क्लास को, इसलिए ये बेस क्लास का फंक्शन भी हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है जो शो फंक्शन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम शो को तो हमने ऊपर कॉल कर ही दिया, यहाँ पे शो 2 को कॉल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो OB मेथड है वो D1 क्लास का है, तो इसलिए वो बेस क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर सकता है और अपनी क्लास के तो फंक्शन को तो कॉल कर ही सकता है, ठीक है जी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको समझ में नहीं आ रहा, या फिर आपको कोई डाउट है, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखना, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको दोबारा से क्लियर कर दूंगा, ठीक है जी। तो मैं अपनी तरफ से इसको बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा अपना टर्मिनल को ओपन, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टर्मिनल को ओपन करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा जावा C और इसके बाद यहाँ पे लिखूंगा हिरारिकल अंडरस्कोर इनहेरिटेंस डॉट जावा, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ से कंपाइल करूंगा तो देखते हैं कि कंपाइल होता है या नहीं, या फिर हमें कोई एरर मिलती है। आई थिंक कंपाइल तो हो जाना चाहिए, ठीक है, एरर तो नहीं आएगी कोई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कंपाइल हो चुका है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर मैं इसको रन करूं तो ये अच्छे से रन भी हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, सबसे पहले शो फंक्शन कॉल होगा। शो फंक्शन में क्या हमने लिखा है, दिस इज द फंक्शन ऑफ बेस क्लास। ये देखिए यहाँ पे दिस इज द फंक्शन ऑफ बेस क्लास। उसके अंदर हमने किसको कॉल किया है, उसके अंदर हमने उसके बाद हमने शो 1 फंक्शन को कॉल किया है। तो शो 1 फंक्शन में शो 1 फंक्शन कौन सी क्लास का है, D1 क्लास का। इसमें है दिस इज द फंक्शन ऑफ D1 क्लास। तो यहाँ पे ये देखिए ये दिखा रहा है दिस इज द फंक्शन ऑफ D1 क्लास। इसके बाद हमने फिर से शो फंक्शन को कॉल किया है, लेकिन अब की बार हमने D2 क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके इसको कॉल किया है। तो ये फिर से यही वही सेम आउटपुट देगा, दिस इज द फंक्शन ऑफ बेस क्लास। उसके बाद जो शो 2 फंक्शन है D2 क्लास का, उसको हमने कॉल किया है, तो ये बोला दिस इज द फंक्शन ऑफ D2 क्लास, ठीक है जी। तो ऐसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं हिरारिकल इनहेरिटेंस को। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।